अस्सलाम वालेकुम। औलाद नरीन के लिए सूरह कौसर का ताकतवर वजीफ़ा जो आपने सिर्फ 3 दिन करना है इस पाक महीने में। अगर आप ये अमल इसी तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ये महीना ख़त्म होने से पहले पहले आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। लाखों लोग इस अमल से फ़ायदा उठा चुके हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा अनोखा तरीका भी बताऊंगी जिससे इंशाअल्लाह आपके यहाँ मौजूद हर तरह की रुकावटें और बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। इस दौरान मियाँ बीवी ने कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, वीडियो के आखिर में ये भी बताऊंगी। देखिए, आप सब जानते हैं कि सूरह कौसर पूरे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह है जो कि 30वें पारे में है, लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस छोटी सी सूरह में नंबर 10 की कोडिंग इस अंदाज में है कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर भी इसके सामने जीरो हैं। ये सूरह सिर्फ 10 अल्फाज पर मुश्तमिल है और इसकी पहली आयत में भी 10 हरूफ मौजूद हैं। इसी तरह इसकी दूसरी आयत में भी टोटल 10 हरूफ मौजूद हैं और इसी तरह इस सूरह की आखिरी आयत के हरूफ की तादाद भी 10 हैं। हैरत अंगेज़ तौर पर वो हरूफ जो इस सूरह में सिर्फ एक दफ़ा आए हैं उनकी तादाद भी 10 हैं और इस पूरी सूरह में सबसे ज़्यादा अलीफ हरफ आया है और ये भी पूरे 10 दफ़ा आया है। इसी तरह इस सूरह की तमाम आयत का एहतमाम हरफ रे पर होता है जो कि हरूफ हिज़ा में 10वां हरफ शुमार होता है। इसी तरह इस सूरह की हर आयत में मौजूद हर दूसरे लफ्ज़ का एहतमाम काफ पर होता है और ये तीनों अल्फाज भी 10 मुख्तलिफ हरूफ से ही मिलकर बनते हैं। आपने इस महीने ये आसान वजीफ़ा ज़रूर करना है। वजीफ़े का तरीका बताने से पहले अल्लाह ताला के हुजूर हाथ उठाकर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी वाली सेहतमंद और नेक औलाद दे, आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह आज के दिन आप में से किसी ना किसी की आमीन ज़रूर कबूल होती है। ये वजीफ़ा आपने दिन में 2 दफ़ा करना है। सबसे पहले फजर की नमाज के बाद और दूसरी दफ़ा असर की नमाज के बाद करना है। इस अमल को आपने लगातार सिर्फ 3 दिन करना है और कोशिश करें कि वजीफ़ा करने के दिनों में 5 वक्त नमाज की पाबंदी भी करें। तो नमाज पढ़ने के बाद आपने जा नमाज पर ही 1 गिलास पानी अपने पास रखकर बैठ जाना है। फिर सबसे पहले आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आपने 33 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। हर दफ़ा सूरह कौसर पढ़ने के बाद 7 मरतबा आपने या अल्लाह या सलाम और या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़ना है। यानी पहले सूरह कौसर 1 दफ़ा पढ़े, फिर 7 दफ़ा या अल्लाह, फिर 7 दफ़ा या सलाम और फिर 7 दफ़ा या मुसब्बिबुल अस्बाब पढ़े, फिर दोबारा सूरह कौसर और फिर इसी तरह 7 दफ़ा ये नाम आपने पढ़ने हैं। इस तरह टोटल 33 मरतबा सूरह कौसर आपने मुकम्मल करनी है। जब पूरे 33 मरतबा सूरह कौसर मुकम्मल हो जाएं तो फिर आपने 11 दफ़ा सूरह सिफा यानी सूरह फातिहा पढ़नी है और फिर वही दुरूद पाक जो शुरू में 3 दफ़ा पढ़ा था अब दोबारा 3 दफ़ा पढ़ लेना है। इसके बाद आपने रोते हुए गिड़गिड़ाकर और पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला से ये वाली दुआ करनी है, या अल्लाह इस अमल को मेरे लिए सिफा बना दे और हम मियाँ बीवी के जिस्म के अंदर जो भी रुकावट, बीमारी या मसला है या अगर लोगों की नज़र का असर है तो उसे भी ख़त्म कर दे और मुझे सेहतमंद और लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता कर दे। दुआ के बाद 1 गिलास पानी पर दम करें और फिर ये पानी दोनों मियाँ बीवी ने पी लेना है। कोशिश करें कि माहवारी ख़त्म होने के बाद और अंडा निकलने के दिनों में ये अमल करें, क्योंकि उन दिनों में औलाद होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। मुकम्मल यकीन और सब्र के साथ आपने ये अमल करना है और साथ में मेडिकल ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रखें।
تو میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر اچھی لگی ہو تو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔